दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस शंकराचार्य को जेल भेजने की सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ धमकी दे चुके थे, जो हिस्ट्री सीटर आशुतोष पांडे दे चुका था, वो शंकराचार्य को कल कोर्ट ने गिरफ्तार करने से साफ रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने, और वो साफ साफ कहा है कि अगले सुनवाई तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जिस एक्ट के तहत, पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, पास्को एक्ट का प्रावधान है कि केस दर्ज हुआ उस तुरंत गिरफ्तारी होती है। उस केस में कोर्ट के सीनियर जज और एक्सपीरियंस जज ने गिरफ्तारी पर सीधे सीधे शंकराचार्य को रोक लगाई है। फर्स्ट स्टेज में तो शंकराचार्य को बड़ी सफलता मिली है और योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी है। पूरी खबर क्या है हम आपको चंद मिनट के वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन प्रयागराज में माघ मेले के दरमियान शंकराचार्य से अदावत मोल ली और शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका मौनी अमावस्या के दिन, और उसके बाद शंकराचार्य अनशन पर बैठे। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का करीबी और राम भद्राचार्य का शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे एक फर्जी केस तैयार करता है। उस केस में बाल यौन शोषण का आरोप शंकराचार्य पर और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर, दोनों पर लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि 18 फरवरी को ये घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, जबकि 18 फरवरी को शंकराचार्य अनशन पर बैठ गए थे क्योंकि उनके काफिले को, उनके पालकी को उसी दिन रोका गया था और उनके बटुकों की पिटाई भी की गई थी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के पुलिस के द्वारा। उसके बाद वो अनशन पर रहते हैं। 28 फरवरी को वो अनशन छोड़ करके वाराणसी लौटते हैं। 27 फरवरी को शंकराचार्य के साथ पैचअप का प्रयास किया जाता है माघ मेला प्रशासन के द्वारा, और साथ ही साथ जो शंकराचार्य के तरफ से प्रतिनिधि बात करने गए थे प्रशासन से, उनसे एक बात कही जाती है कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया, निपटाया नहीं गया, तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती है शंकराचार्य की। और उसी के तहत आपको 18 जनवरी के लिए आशुतोष पांडे एक पत्रकार महोदय से संपर्क करते हैं और उनकी बच्चियों से कहते हैं कि एक एफिडेविट दिलवाइए शोषण का, लेकिन वो पत्रकार महोदय नहीं तैयार होते हैं। उसके बाद से कहीं से 2 बच्चों को अरेंजमेंट करके केस, फर्जी केस कराया जाता है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट तक बना दी जाती है, सब कुछ कर दिया जाता है। लेकिन कल जब घंटों बहस प्रयागराज हाई कोर्ट में चला तो जज महोदय ने सीधा सीधा पूछा कि वो बच्चे कहाँ हैं जिनके साथ यौन अपराध हुआ है। उसके बाद से योगी प्रशासन, पुलिस की नींद हराम हो गई और वो एन केन किसी भी तरह जवाब देने लगी और ये कहे कि बच्चे परीक्षा देने गए हैं, और जवाब नहीं दे पाई। जिसके बाद एक्सपीरियंस जज जो थे प्रयागराज हाई कोर्ट के, उन्होंने सीधे तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। स्पष्ट किया कि केस जो किया गया है, ये केस में हम आगे फेस करेंगे, लेकिन पहला जो पौदान है, पहली जो सीढ़ी है, इसको शंकराचार्य की एक मोरल विक्ट्री इसको कहा जा सकता है। शंकराचार्य को, जिसके लिए अभी 4 दिन पहले सिंगापुर दौरा पर जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर, लखनऊ में सदन के अंदर कहा था कि कोई कानून से ऊपर नहीं है और वो बच नहीं सकते हैं। योगी आदित्यनाथ तो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने तक इनकार करते हैं, जबकि वही योगी की प्रशासन शंकराचार्य पर जब एफआईआर दर्ज की है तो शंकराचार्य शब्द का ही जिक्र उस एफआईआर में किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, और योगी आदित्यनाथ उनको शंकराचार्य मानने से ही इनकार करते हैं। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ इसमें अलग थलग पड़ रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की सत्ता अब जाने वाली है? क्योंकि ये शंकराचार्य वाले प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में बट गई है
और एक बड़ा धड़ा जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़ा है। साथ ही साथ आरएसएस भी शंकराचार्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ से आरएसएस भी खुश नहीं है, क्योंकि जिस आरएसएस ने हिंदुत्व का बिगुल फूका था, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए आरएसएस बना था और भारतीय जनता पार्टी उसका एक प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े साख पर बाटा योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। क्योंकि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु को एक ऐसे घिनौने मामले में फंसाने की कोशिश की, फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की, वो भी एक हिस्ट्री सीटर अपराधी जो गैंग रेप का आरोपी है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके द्वारा, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है। उसमें भी खास करके तब उनके दोनों सहयोगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक खोल करके मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध। और ब्रजेश पाठक ने तो इतना तक कह दिया था कि मेरा मुंह खुलवाने के लिए मजबूर मत करो, खुल गया तो बहुत भारी पड़ेगा। और एक एक की बही खाता लिखी जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने मन से ये बात बोल रहे थे? क्या केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को भगवान बता रहे हैं तो अपने मन से बता रहे हैं? क्या ये किसको पता नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य किनके करीब हैं, और उन जिनके करीब केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ का किस तरह का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, ये सबको पता है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो खुल करके शंकराचार्य का सपोर्ट करते दिखे, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी क्या अब जाने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ एक साल बाद चुनाव है, चुनाव के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? इसमें भारतीय जनता पार्टी जीते ना जीते योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर हारने जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी गलती शंकराचार्य के साथ अदावत करके ले ली है। एक संत का चोला पहने योगी आदित्यनाथ खुद शंकराचार्य के साथ इस तरह का बर्ताव किए, इस तरह की कटुता दिखाए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका हिंदू वोटर्स योगी आदित्यनाथ से नाराज होते दिख रहा है, नाराज हो गया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस डेंट पर पेंट करने में लगी हुई है, क्योंकि ब्रजेश पाठक उसी के हिस्सा हैं, केशव प्रसाद मौर्य उसी के हिस्सा हैं, और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। अब देखना यह है कि अगली जो तारीख होगी, अगली जो सुनवाई होगी, तब तक के लिए शंकराचार्य को और उनके शिष्य को रिलीफ जरूर मिला है। लेकिन सबसे हैरत और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि उस केस में जज ने गिरफ्तार करने से रोक लगा दी, जिस केस में एफआईआर के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है। पॉस्को एक्ट, बाल यौन शोषण का अपराध, संगीन अपराध शंकराचार्य पर लगाया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया ही ये एफआईआर गलत लग रहा था, क्योंकि जिस वक्त वो अनशन पर बैठे थे, हजारों समर्थकों के साथ, अपने बटुकों शिष्यों के साथ सैकड़ों की संख्या में जहां मौजूद थे, वहां पर कोई इस तरह का संगीन अपराध कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा उस वक्त हुआ था दोस्तों। और उसके बाद फिर भी एक हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी जो एफआईआर करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया, उनके परिवार के किसी मेंबर ने इस तरह की कंप्लेंट नहीं की। कंप्लेंट करने वाला कौन है? तो योगी आदित्यनाथ का करीबी रामभद्राचार्य का शिष्य, हिस्ट्री सीटर, गैंग रेप का आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी। और आशुतोष ब्रह्मचारी बाद में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मैं 3 दिन तक बाहर था, क्योंकि मैं अनुसंधान में मदद कर रहा था, विवेचना में मदद कर रहा था, सारी रिपोर्ट आ गई है और डिप्टी सीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। डिप्टी सीएम का नाम बहुत जल्द खोला जाएगा। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनका उस इशारा किधर था, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य फिलहाल गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे जब तक अगली हियरिंग ना हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी क्या जाने वाली है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन जरूर करिए और हमारा समर्थन करिए। सच की मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।